जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर। अब गलतियां हमारी भी तो देखिए ना, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस सुनने में आया था कि दोनों तरफ से इस वक्त झड़पें जारी हैं। पाक अफवाज के खिलाफ दुश्मन फोर्सेस बरसरे पैकार। हमने जिन टीटीपी वालों को पुरअमन समझकर वापस लाकर बसाया, वो उन्होंने दोबारा हथियार उठा लिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो यकीनी तौर पर उसके खतरनाक जो नतायज हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये आपके सामने जो सारे वाक़यात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं। आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, ये बयानिया कितना खतरनाक और नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो इससे क्लियरली एक अंदाजा होता है कि जो अफगान तालिबान हैं यकीनी तौर पर वो भी इस मौके के ऊपर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक पहलू है कि पहले 16 मार्च को एक इंसिडेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले एक महीने पहले ईरान के साथ हमारा मिसाइल उन्होंने फायर किया। आपको लगता है कि इसकी एस्केलेशन बढ़ेगी, मतलब एस्केलेट होगी? एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हुस्न इत्तेफाक 3 बातें नहीं लगती। पहली बात ये कि दोहा अकॉर्ड से लेके काबुल के टेक ओवर तक आप ये बात नोटिस करें कि अमरीकी अफवाज के खिलाफ अफगान तालिबान ने हमले बंद कर दिए थे। पहली बात। अब जबकि जैसे ही वो बरसरे इख्तिदार आए हैं तो पिछले जितने अरसे में वो बरसरे इख्तिदार हैं, इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के हमलों में बेशबहा इजाफा हुआ है और सैकड़ों हमले किए गए हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा इसमें जो कमी आई थी, उसके बावजूद जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी शहीद हुए, एक कप्तान भी शहीद हुए और कुछ पाकिस्तानी जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा चुके हैं इनके खिलाफ। हम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है अफगानी, उनको भी बाइज्जत एतबार से अपने मुल्क वापस रवाना कर रहे हैं। हम एक हमा जो है जामिया अंदाज में IBO और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अपनी सरहदों के अंदर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये आखिरी स्टेज है कि हमने ये फैसला किया है कि चूंकि ना सिर्फ ये कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है TTP की बेखनी के हवाले से, बल्कि खुद सरपरस्ती शायद की जा रही है उनके आला हुक्काम के बाज अनासिर की जानिब से। ये जो व्हीकल है ये एक दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 2 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 3 दिन में तो तैयार हुई। ये कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने का प्रोसेस है ये, जिसके अंदर इस गाड़ी को तैयार किया गया। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? अभी ब्रिगेड साहब अभी दोबारा से इनको ये पनाह गुज़ीन जो है इनको वापस भेजने का अमल दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल आपको लगता है? नहीं, ये रद्द अमल नहीं है, ये उनका डिटर्मिनेशन है अफगान हुकूमत की और दहशतगर्द ग्रुपों की, उनका ये कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करनी हैं। रद्द अमल जो हमारे अपने कुछ लोग हैं उनके हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये आपके सामने जो सारे वाक़यात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं। आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? पहली बात ये क्लैरिफाई कर लीजिएगा और ध्यान में रख लीजिएगा और लोगों के ध्यान में बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान की वो फौज, वो ट्रुप्स, वो यूनिट्स, वो ब्रिगेड्स, वो डिवीजन्स जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है या वो फॉर्मेशन जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है, वो आप नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके ऊपर पूरी बाजोड़ एजेंसी लेके बलूचिस्तान, और उसमें तरफ फौज बल्कि FC और रेंजर्स के वो जवान जो इन्वॉल्व हैं वो फोकस्ड हैं अपने काम पे। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले 1 महीने पहले ईरान के साथ हमारा मिसाइल उन्होंने फायर किए, फिर हमने उनको जवाब दिया। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि TTP ने हमला किया और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, इससे पहले भी कर चुका।
سر کیا نظر آ رہا ہے کس طرح حالات کنٹرول ہوں گے یا مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ فخر اگر پچھلے جب سے طالبان آئے ہیں اس وقت سے دیکھیں ابھی تک تو پچھلا سال کافی خراب گزرا. سیکیورٹی گراف جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گیا, زیادہ چلا گیا 2022 کے مقابلے میں. ایک تو یہ چیز الارمنگ ہونی چاہیے سب کے لیے, خاص طور پر گورنمنٹ اور ایون سیکورٹی ایجنسیز کے لیے, کہ 2022 اور 23 کا مقابلہ جب آپ کرتے ہیں تو 2023 میں حالات زیادہ مخدوش ہوئے. اب کیوں ہوئے, وہی سوال آپ کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہا. دیکھیں ایک تو وہ کسی نے بڑا اچھا کہا, انہوں نے کہا آپ کے اندرونی حالات آپ کے بیرونی پالیسی کا شاخسانہ ہوتے ہیں. تو ہمارے اندرونی حالات یہ جو سال گزرا 24 گزرا تو نہیں, سوری 23 گزرا, 23 خراب, 24 گزر رہا ہے, 24 خراب, سیاسی حالات خراب, اقتصادی حالات خراب, اور آف کورس تیسرا پھر آپ کا امنیت سیکورٹی کے حالات. تینوں کے تینوں مین آپ کے اس کو کہتے ہیں گیجٹ ہیں کسی بھی ملک کی بارے میں. اگر آپ کوئی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اکانومی ہوتی ہے, اکانومی تب فلرش کرتی ہے جب پیس ہوتا ہے, پیس تب آتا ہے جب آپ کی گورننس اچھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ بھی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو بدقسمتی سے ٹی ٹی پی اور افغانستان یہ ایک آج جو ہم